गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरी साइंस क्लास में। और जैसे कि हमने कल इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था पौधों में लैंगिक जीवन के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे पौधों में लैंगिक जीवन किस प्रकार से होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में लैंगिक जीवन। तो पौधों में लैंगिक जीवन के बारे में जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि पौधों का जो मुख्य जनन अंग है वो क्या है। तो पौधों का जो मुख्य जनन अंग होता है वो होता है पुष्प। पौधे में मुख्य जनन अंग पुष्प होता है और एक पुष्प में 4 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है बाह्यदल, दूसरा पार्ट होता है दल, तीसरा पार्ट होता है पुंकेसर और चौथा होता है स्त्रीकेसर। मुख्य रूप से एक पुष्प में ये 4 भाग होते हैं। अगर एक पुष्प की रचना देखें तो पुष्प की रचना में एक होता पुष्पासन। इस पुष्पासन पर जब पौधा कली अवस्था में होता है तो उस कली अवस्था में पुष्प के भागों की रक्षा जो हरे रंग की पत्तियां जैसी रचना करती है उन्हें कहते हैं बाह्यदल। बाह्यदल के अंदर चमकीले रंगीन रचना होती है जो कि बड़ी होती है, जो पौधे की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। इन रंगीन रचना को कहते हैं दल। ये कीटों को भी आकर्षित करती है। इसके बाद जो तीसरी रचना होती है उनके सर, ये पतले तंतु जैसी रचना होती है जिनका ऊपरी भाग गोल घुंडी जैसा होता है जिसमें पराकल भरे होते हैं। इस रचना को कहते हैं पुंकेसर। और जो चौथा भाग होता है जो पुष्प के बिल्कुल मध्यम होता है, इसका निचला आधारी भाग चौड़ा होता है, इसके अंदर बीजाणु भरे होते हैं। ये पुष्प का स्त्रीकेसर भाग कहलाता है। तो बाह्यदल पौधे के जो आंतरिक अंग हैं उनकी सुरक्षा करते हैं। ये हरे रंग के होते हैं। दल ये चमकीले रंग के, लाल, नीले, पीले और विभिन्न रंगों के होते हैं। पतले तंतु जैसी रचनाएं जो पुष्प के मध्य में होती है उन्हें पुंकेसर कहते हैं। ये पुष्प का नर जनन अंग होते हैं। और सबसे मध्य में एक फूलवा चौड़ा भाग होता है जिसे स्त्रीकेसर कहते हैं। ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है। अब हम चर्चा करेंगे पुष्प के जनन अंगों के बारे में। एक पुष्प में मुख्य रूप से जो पुष्प जनन अंग होते हैं वो 2 होते हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। पुंकेसर को हम नर जनन अंग कहते हैं और स्त्रीकेसर को मादा जनन अंग। इनकी रचना का थोड़ा विचार करें। ये पुंकेसर का रचना है जिसमें सबसे ऊपरी चौड़े भाग को कहते हैं परागकोश। इस परागकोश में दानेदार पीले रंग के कण भरे होते हैं, जिन्हें कहते हैं परागकण। परागकणों को नर भी कहते हैं। और ये तंतु जैसी रचनाएं उन तंतु कहलाती है। इस संपूर्ण रचना को हम पुंकेसर कहते हैं जो कि पुष्प का नर जनन अंग है। अब बात करें स्त्रीकेसर की, तो ये पुष्प का मादा जनन अंग है। इसकी रचना में ऊपरी भाग थोड़ा चौड़ा होता है, फिर एक पतली नलिका और उसके बाद आधारीय चौड़ा भाग जो कि पुष्पासन से लगा रहता है। इसके अंदर अनेक बीजाणु भरे होते हैं जो कि बीजांडासन पर लगे होते हैं। इसका सबसे ऊपरी चौड़ा भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। वर्तिकाग्र और इस आधारी भाग के बीच में पतली नली है, इसे वर्तिका कहते हैं। और सबसे नीचे आधारी भाग जो चौड़ा होता है उसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर अनेक गोल रचनाएं भरी होती है, इन्हें बीजांड कहते हैं। और ये पुष्पासन। जब पौधे में पुष्प पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं
यानी पौधे के उसमें नर जनन और मादा जनन मैच्योर हो जाते हैं, तब मैच्योर होने पर पौधे में परागण क्रिया होती है। तो परागण क्रिया के बारे में जानेंगे। अब है परागण क्रिया। इस क्रिया में नर पुष्प के या नर जनन से परागकण किसी माध्यम द्वारा उड़कर जब वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो यह क्रिया परागण कहलाती है। यह क्रिया कई माध्यमों से होती है, जिसमें कि वायु द्वारा, जल द्वारा, पक्षियों द्वारा, कीटों द्वारा और जंतुओं द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है। जब कोई कीट एक पुष्प पर आकर बैठता है तो उसके पंखों पर ये परागकण चिपक जाते हैं, और जब वह पुष्प उड़कर किसी दूसरे पुष्प पर जाकर बैठता है तो वह परागकण उसके शरीर से छुटकर दूसरे पुष्प पर गिर जाते हैं। यह क्रिया कीट परागण कहलाती है। तो परागण क्रिया में पुष्प के परागकण किसी माध्यम द्वारा उड़कर जब पुष्प के माल जनन तक पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, तो यह क्रिया परागण कहलाती है। अब परागण क्रिया के बाद जो अगला चरण आता है वो होता है निषेचन। आप देखेंगे निषेचन क्रिया में जब परागकण वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो वर्तिकाग्र पर उपस्थित तरल पदार्थ जिसमें कि विशेष रसायन होते हैं, उन रसायन द्वारा इस परागकण की जो भित्ति है वो गल जाती है और परागकण अंकुरित होकर उससे एक परागनलिका निकलती है। परागनलिका में जो परागकण का केंद्रक होता है वो परागनलिका में आ जाता है। जैसे जैसे परागनलिका आगे बढ़ती जाती है, परागनलिका जो केंद्रक है वो एक केंद्रक से दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक केंद्रक होता है सहायक केंद्रक और दूसरा होता है नर केंद्रक। सहायक केंद्रक और नर केंद्रक इस परागनलिका द्वारा होते हुए बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और बीजांड में प्रवेश करने के बाद जब ये नर केंद्रक मादा केंद्रक से मिलता है तब ये क्रिया निषेचन कहलाती है। इस निषेचन को भी हम विस्तार पूर्वक समझ लेंगे। बीजांड के अंदर जो हम रचना देखते हैं, तो बीजांड के अंदर एक 8 कोशिका युक्त रचना होती है, जिसमें कि एक सिरे पर 3 कोशिका आ जाती हैं, जिन्हें ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। मध्य में 2 केंद्रक होते हैं, जिन्हें कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। और नीचे 2 सहायक कोशिका होती है, और इनके मध्य में एक बड़ी कोशिका होती है जिसे अंड कोशिका कहते हैं। जब परागनलिका के दोनों केंद्रक इस भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाते हैं तो इनमें से जो सहायक केंद्रक है वो सहायक केंद्रक द्वितीयक केंद्रक से मिल जाता है और एक 3 कोशिकाओं युक्त भ्रूण कोश का निर्माण होता है। और जो दूसरा नर युग्मक है जिसे नर केंद्रक कह रहे हैं, वो नर केंद्रक मादा केंद्रक से मिल जाता है, और मादा केंद्रक नर केंद्रक मादा केंद्रक से मिलने की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से पौधों में जो निषेचन क्रिया होती है वह द्विनिषेचन होता है, जिसमें कि एक त्रिवृत्त कोशिका बनती है जो पहला निषेचन होता है, और दूसरी जो नर और मादा युग्मक के मिलने से बनती है वो दूसरा निषेचन होता है। इस प्रकार से पौधों में द्विनिषेचन पाया जाता है। निषेचन के बाद पौधों में क्या परिवर्तन होते हैं? तो जब निषेचन क्रिया संपन्न हो जाती है तो बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, अंडा से फल में परिवर्तित हो जाता है, और जो पुष्प के अन्य भाग होते हैं जैसे बाह्यदल, दल और पुंकेसर ये सूखकर गिर जाते हैं, और वर्तिका भी सूखकर गिर जाते हैं, और अंडा से फल में परिवर्तित हो जाता है जो कि पुष्पासन पर लगा रहता है, और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा पौधों में लैंगिक जनन। मुख्य रूप से पौधे के जो मुख्य जनन होते हैं वो पुंकेसर और स्त्रीकेसर, उनके द्वारा जनन की क्रिया होती है, और इसके द्वारा पूरा विस्तार से हमने इस टॉपिक के बारे में जाना। तो आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।